तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड विद टीआर में। तो आज हम बात करने वाले हैं OTE सेटअप, OTE प्लस फिबोनाची के बारे में बात करेंगे। पूरा पूरा ये सेटअप फिबोनाची पे बेस्ड है एंड जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। एंड गाइज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप मार्केट में कितने भी सेटअप सीख लो, टर्टल सूप हुआ, यूनिकॉर्न मॉडल हुआ, सिल्वर बुलेट हुई, काफ़ी सारे सेटअप्स हैं, डीलिंग प्रोजेक्शन वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिक्विडिटी पे ही बेस्ड है, क्योंकि अगर आप देखा जाए मार्केट में, अगर आप लोगों को आप देखते होंगे टर्टल सूप में भी वही सिनेरियो बनता है कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी, देन मार्केट से शिफ्ट होता है, फिर हमारे एक CISD वो बनती है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, देन हम उसके बाद एंट्री लेते हैं। उसी प्रकार से सिल्वर बुलेट है, सिल्वर बुलेट में सिर्फ हमारे लिए एक टाइम जोन बना दिए हैं कि 3 से 4 एज अ न्यूयॉर्क सेशन। अगर आप ट्रेडिंग फॉरेक्स में कर रहे हो तो आपको UTC-4 करना होगा, जो कि ये सर्दियों में खुद ब खुद UTC-5 हो जाता है एंड गर्मियों में UTC-4 हो जाता है। अगर आप इंडिया में रह के टाइम जोन आपका कोलकाता है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से ये OTE लेवल निकाला जाता है और किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या फिबोनाची सेटिंग्स होंगी। एंड गाइज, आप अगर फिबोनाची एक ऐसा टूल है हमारा, उसको आप मिला के फिबोनाची प्लस टाइम को मिला के आप काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। तो मैं वही बोलूँगा, आप लोग सिर्फ बैक टेस्ट किया करो, चीज़ों को देखा करो कैसे मार्केट में वर्क कर रही हैं, ठीक है। और आपको जो बताया गया है मार्केट में AMDX XAMD असल में काम तो करती हैं, बट मार्केट में ये सिर्फ 4 चीज़ें नहीं है, 5वीं चीज़ भी है एक, जो आपको मैं आज टास्क दे रहा हूँ, आप खुद ढूंढिए। मार्केट में हमेशा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या रिवर्सल वगैरह नहीं होता है, कंटिन्यूशन नहीं होता। मार्केट में एक 5वीं चीज़ भी होती है, तो गौर किया करो मार्केट में रहकर। आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो सबसे पहले मैं आपको फिबोनाची बता देता हूँ कि आपको कैसे सेटिंग्स वगैरह करनी है। ये सिर्फ एक एंट्री एंड एग्ज़िट आपको टारगेट वगैरह बताता है और एंट्री कहाँ लेनी है। जैसे कभी मान के चलिए कि यहाँ पर ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारा PDRA है, ठीक है। मार्केट वहाँ से जाके अपने FVG तक, मतलब लाइक ये हमारा, 1 मिनट में आपको 4 आवर पे, ये कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट अपने, देखिए एग्जैक्ट ये यहाँ पे टच तो किया है मार्केट ने, बट यहाँ पे मान के चलिए जो हमारा FVG है, FVG बन रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है, और ये डिस्काउंट में नहीं आ रहा ये, तो हम यहाँ से बाय नहीं कर पाते और मार्केट ये एक पंप होके एकदम से ऊपर चली जाती है, जिससे हमारी ये एंट्री मिस हो जाती है, ये वाली। उसी वजह से फिर हम रेगुलेट करते, तो एक OTE लेवल आप फिबोनाची को यूज़ करके आराम से ले सकते हो। तो मैं वही बताऊंगा आपको कैसे आप ले सकते हो और कैसे यूज़ करना है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको गाइस, सारे ही आपको लिक्विडिटी पे बेस्ड है मेरे अकॉर्डिंग। आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं लोग कि ये ऐसे होता है, ये वो ऐसे होता है। किसी चीज़ में मत पड़िए, आप अपनी बैक टेस्टिंग जारी रखिए, आपको कुछ ना कुछ एक ना एक दिन मिलेगा कुछ नया, ठीक है। बट आप बैक टेस्टिंग करिए और देखिए मार्केट में कब एक्सपेंशन हो रही है, मार्केट किस टाइम फ्रेम पे कब कब मूव आ रहा है और कब न्यूज़ है। और आप फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो या कमोडिटी कर रहे हो, इंडाइसिस कर रहे हो, तो आप न्यूज़ ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि FVG वगैरह आती है, तो वो डिस्काउंट में नहीं आती, तो मार्केट पहले यहीं से पहले एक्सपेंशन कर दे देती है, अपना डिस्प्लेसमेंट दे देती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं OTE लेवल की। तो आपको मैं फिबोनाची सेटिंग बता दूँ इसको कैसे यूज़ करना है। ये मेरे पास देखिएगा, इस मेरे पास खुद ये 1 2 3, ये देखिए एक ये वाला फिबोनाची है, एक ये वाला है, देन ट्रेसमेंट। अब मैं आपको ये वाला बता देता हूँ आपको इसकी सेटिंग कैसे करनी है, आप ये देख लीजिए। सबसे पहले आप अपना फिबोनाची खोलेंगे तो आपको ये ऐसी सेटिंग करनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप कर लेना वीडियो देखते हुए। और गाइस, वीडियो को पूरा देखा करें, आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ, मेरे को वीडियो पे वो रिटेंशन नहीं मिलता अच्छी,
तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का, कोई मतलब नहीं है। एंड अभी मैंने 100K का रिसेंटली अपना फेज़ 1 फेज़ 2 पास कर चुका हूँ। एंड पे आउट इस हफ्ते में आ जाएगा, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि वो डाल दूँ। ठीक है, तो आप इसको सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको 0 रखना है, यहाँ पे 0.382, 0.5, 0.618, 0.618 और इस साइड आप देख लीजिए। बाकी सारी सेटिंग आपको ऐसी ही रखनी है, कुछ भी आपको अलग से खुद से नहीं करना है। ठीक है, खुद से आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सेटिंग्स हैं, मैंने आपको दिखा दी है। और इसमें कोऑर्डिनेट्स में कुछ नहीं है। टाइम फ्रेम का विजिबिलिटी आप किस किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो, और एज आप इसको सेव कर सकते हो टेम्पलेट के यूज़ रूप में। ठीक है, तो जिससे आपको आसानी होगी। अब ये आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, मान के चलिए यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का PDRA है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट आ रही है, यहाँ से मार्केट कैसे शिफ्ट हो गया। मार्केट आप एक एंट्री प्लान करने के लिए बैठे हैं कि यहाँ पे इस FBG पर टैप करेगी मार्केट, ये वाली FBG है मार्केट की, तो यहाँ पर टैप करेगी, तुरंत हम बुलिश साइड की ट्रेड उठा लेंगे। बट मार्केट क्या करती है, यहाँ से आती है, बट यहाँ पर आने के बाद उससे पहले डिस्प्लेसमेंट दे देती है। तो इस चीज़ पे आप गौर करिए कि यहाँ पे आपको ये जो फिब बताया मैंने, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ फिब रिट्रेसमेंट का। इससे आपको एंट्री और एग्ज़िट वहीं मिलेगा। जैसे मान के चलिए जहाँ से आपका MSS हुआ है या CSID हुआ है, तो आपको वहाँ से लेके लो से लेके उस हाई तक आपको फिब यूज़ करना है ये। ठीक है, और हमारा जो OTE लेवल होता है, हमारा वो OTE लेवल होता है ये 50 से लेके 61 तक, और 30, मतलब ये एक तरह से ये वाली रेंज होती है, वो OTE लेवल कहलाई जाती है। ठीक है, अब मार्केट देखिए, यहाँ पर मार्केट एग्जिट आई। ठीक है, और हम हमेशा जो एंट्री प्लान करेंगे किस प्रकार से करेंगे, हम एंट्री प्लान करेंगे कुछ इस प्रकार से कि यहाँ से लेके इसका हमारा जो वो होगा इसके थोड़ा नीचे, और पहला टारगेट हमेशा हमारी जो रिसेंट लिक्विडिटी होगी, और मैं अभी एक और फिबोनाची बता दूंगा आपको जिससे आप टारगेट पता कर सकते हो। और जो हमारा मेनली टारगेट रहेगा वो माइनस ये हमारा एंड टारगेट रहेगा, बट आप पार्शियली बुक करके चलना, वो भी मैं चार्ट पे ले जाके बताऊंगा आपको किस प्रकार से करना है। मान के चलिए, अब देखिए 1:6 की बन गई, बट ये फॉरेक्स में काफ़ी हो गया। आप मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती है कि लिक्विडिटी स्वीप करेंगे, तो हम जो रिसेंट हाई ओल्ड लो होंगे हम वहीं पर रखेंगे टारगेट, और सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा -38.20, हमारा पहला टारगेट ये रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी एंट्री बनेगी OT लेवल से। आप इसको प्योरली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिबोनाची मैंने सेटिंग बता दी है, इस प्रकार से आप ले सकते हो। और SL हमेशा इसके नीचे रखोगे, 1:2 की ट्रेड बनेगी आपकी। ठीक है, और गाइस इस चीज़ को लालच में मत देखा करो कि 1:8 की ट्रेड पकड़ रहे हो आप, 1:6 की, इससे कुछ नहीं होता। जब आप लाइव मार्केट में करोगे तो आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं आपकी ट्रेड के साथ, जिससे आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है और आप सोचते हो कि हमारा लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, आप लॉस को होल्ड करते हो और प्रॉफिट को जल्दी से जल्दी काटते हो। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, जैसे अब मेरी 1:2 की ट्रेड है, तो मैं इसको क्या करूँगा, जैसे लॉट साइज मेरा 0.20 है, 30 है, 1 है, तो मैं हाफ बुक करके उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख देता हूँ। देन फिर मैं और हाफ उसके 1:1 कर देता हूँ। इस प्रकार से मैं ट्रेड करता हूँ, ये मेरी साइकोलॉजी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी काफ़ी अकाउंट्स अपने वो उड़ाए हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक बुलिश सिनेरियो हो गया। अब मान के चलिए यहाँ पे भी कोई FVG या ब्रेकर भी ना हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग एक एंट्री प्लान कर सकते हो, जिसको आप OTE लेवल कहते हो। और दूसरा जो फिबोनाची में बताने वाला हूँ वो हमारा ये है, जिससे आप एक टारगेट पता कर सकते हो, उससे भी टारगेट पता कर सकते हो, बट इससे एग्जैक्ट टारगेट पता चल जाएगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं होगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये MSS हुआ है, मार्केट डिस्प्लेसमेंट पे आई, और एग्जैक्ट देखो यहीं से मार्केट हो रही है, और हमारा इसमें जो पहला टारगेट होगा वो -100 होगा। यहाँ मार्केट 100% आएगी, और कोई ना कोई यहाँ पे PDRA होगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक होगा, FVG होगा -100 पे, या लिक्विडिटी होगी। देन हम इसके ऊपर जाएंगे 200 पे। अगर आप उस वाली फिबोनाची को देखा जाए, मैं उसको भी दिखा देता हूँ, उस वाली फिबोनाची को देखा जाए तो देखो यहाँ पे वो वाला फिबोनाची का, मैं आपको कन्फ्यूज़न ना हो, 1 मिनट मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 152 है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको मैं डिलीट करने के बाद
सॉरी, नहीं सही है, सही है, सही है। देन यहाँ पे मैं दूसरा फेव यूज़ करता हूँ रिट्रेसमेंट वाला, जिसको OT लेवल मैंने बताया अभी। आप देख पा रहे हो एग्जैक्ट वहीं पे उसके आसपास ही बैठा है टारगेट, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ को लेके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका बियरिश में आप समझिए, इसका OT लेवल का बियरिश में कैसे काम करेगा। तो मान के चलिए हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे PDRA है, ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारे पास PDRA है। देन मार्केट यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ से हमको फिब लगाना है ये, और यहाँ पे ये OT लेवल होगा हमारा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, हाँ अब से है। देखिए मार्केट यहाँ पर भी एग्जैक्ट इस अपने पॉइंट पे आई, एंड मार्केट यहाँ से हमारा जो SL रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा हमेशा, और जो टारगेट रहेगा वो हम हमेशा लिक्विडिटी को करेंगे। लिक्विडिटी आप ये समझिए, लिक्विडिटी वही पॉइंट हो गया जो 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है। 3 कैंडल फॉर्मेशन में आपको एक बार समझा देता हूँ किस प्रकार से बनता है 3 कैंडल फॉर्मेशन, तो आप उसको एंट्री एज अ यूज़ कर सकते हो। मान के चलिए हमारी एक कैंडल है, ठीक है, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ 2 से 2 कैंडल और, ठीक है, एक, ये हमारी 2, ठीक है। अब ये हमारी 3 कैंडल है, ठीक है। जो कैंडलों की विक होती है ना, एक बात हमेशा याद रखना, कैंडल की बॉडी सारी चीज़ें बयां करती हैं, ना कि विक। आप विक को लेके कभी मत चलना। अभी हम मान के चलिए यहाँ पे इसकी विक निकल रही है, ठीक है, एंड मैंने बताया कि विक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दिया करो। ये हमारी एक कैंडल हो गई, ये एक ही वाली कैंडल हो गई, ठीक है। अब जो 3 कैंडल फॉर्मेशन का जो सिनेरियो ना कुछ इस प्रकार से होता है। जो हमारी 3 कैंडल है, ये वाली हमारी 3 कैंडल जिसका स्विंग इन दोनों कैंडलों से निकला रहता है, उसको 3 कैंडल फॉर्मेशन कहते हैं। तो एज आ हम इसको लिक्विडिटी यूज़ करते हैं मार्केट में। अभी हमारी लिक्विडिटी हो चुकी है, तो इसको एज हम टारगेट बना सकते हैं। आपको मैं अभी चार्ट पे ले जाके बताऊँगा किस प्रकार से करते हैं। और आपको हमेशा एक मैं वो चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको जो भी पेयर आप करते हो एक टाइम के अकॉर्डिंग किया करो। और इंडियन मार्केट में जो एक लो ऑफ द वीक हायर ऑफ द वीक जैसे बनता है ना फॉरेक्स मार्केट में, ऐसी इंडिया मार्केट में एक टाइम है लो ऑफ द डे बनने का और हाई ऑफ द डे बनने का। वो टाइम मैं अभी नहीं बता सकता, बट हाँ मैं इतना एक अंदाज़ा देता हूँ कि वो 11 बजे से पहले बन जाता है। चलो और बता देता हूँ आपको मैं कि 11:45 से पहले बन जाता है। तो आप इसको मैंने आपको बहुत डीपली बता दिया है। तो आप कभी मार्केट में जाना, चार्ट को खोल के देखना कि 10:45 से पहले कि आपको क्या क्या दिखता है, ठीक है। उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड यहाँ पे अब बात करते हैं हम चार्ट पे ले जाने के बाद। मैंने आपको एक रफली ड्राइंग बता दी है किस प्रकार से यूज़ हो रहा है। अब मैं एक बार चार्ट पे ले जाता हूँ आपको, एक बार मैं आपको भी बैक टेक्स्ट और करके दे देता हूँ, ठीक है। आपके सामने कर रहा हूँ जो भी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ठीक है। डेली पे आ गए, अब ये डेली पे आ गए हम। अब देखिए डेली पे ना हमेशा ये जो लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ होते हैं, जो 3 कैंडल फॉर्मेशन बता रहा था, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल इसके बीच में है। ये अभी बंद हुई है इसके ऊपर, तो ये हमारी एक तरह से लिक्विडिटी हो गई, तो हमें ऐसे इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट देखो यहाँ पे मान के चलिए, अब हमको नहीं पता मार्केट यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई FVG भी नहीं है, बस एक ये वाली FVG और एक ये वाली FVG है। और आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो इस FVG को, तो ये हमारे डिस्काउंट एरिया में है, ठीक है। बट FVG पे टैप नहीं किया है, डिस्काउंट वाली पे प्रीमियम FVG पे टैप किया है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप देखना उस चीज़ों को। अब इधर अपन आने के बाद ट्रेसमेंट आया, देख लो गाइस, मैंने जैसा कि सिखाया था आप लोगों को, ये मैं डेली का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। आप छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो इसको बहुत आराम से। इसके नीचे हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हमारी एंट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी। देन ये हमारा टारगेट रहेगा 1:2, वैसे हम 1:2 ही लेंगे, ठीक है।
अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट में देख पा रहे हो आप जैसा, और जो मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो इसको। मार्केट यहाँ पे आप कहोगे कि आई नहीं मार्केट। मार्केट क्यों नहीं आई? मार्केट ने एकदम से एक्सपेंशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे मार्केट से शिफ्ट हो चुका है, तो जो मैंने आपको दूसरा फिबोनाची बताया था आप उसको एज अ यूज़ कर सकते हो फॉरेक्स। यहाँ पे आए, ये हमारा मार्केट से शिफ्ट। अब आप देख पा रहे हो मार्केट उन्हीं पॉइंटों पर टैप क्यों हो रही है। ये जो कुछ मैंने आपको क्या बताया था, फिबोनाची प्लस नंबर्स को कुछ ऐसा मिला के करना है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब मैं आपको मार्केट में लेके चलता हूँ। देखिए नंबर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, इसको अभी फिल कर दिया। अब मार्केट इसको फिल करने के बाद दोबारा ऊपर जा रही है, कुछ तो बात होगी ना। नंबर्स में देख लो, इसी को कहते हैं फिबोनाची की पावर। समझो मेरी बात, ठीक है। ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे किया है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे करना है। मार्केट ने यहाँ पे फिल किया है इन सब चीज़ों को, और आप देखो जो मैंने पॉइंट लगाया था एग्जैक्ट यहीं को, इसके नीचे एक भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मार्केट में सिर्फ विक और बॉडी में अंतर है। बॉडी सारी चीज़ें बया करती हैं और विक कुछ नहीं है। विक, इसकी विक ने इसके ऊपर बंद कर दिया ये। अब हम ऐसा इसको लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। और देखिए मेरा टारगेट 1:2 का कंप्लीट भी हो गया था, ठीक है। ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया, एक बार मैं छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, लाइक 15 मिनट मान के चलिए, 1 आवर एज अ बड़ा टाइम फ्रेम मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड 1 आवर हमारा हायर टाइम फ्रेम हो गया। देन हमारा ये रिट्रेसमेंट, ये हमारा रिट्रेसमेंट, बट यहाँ पर कोई भी एफवीजी नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक, ये आईएफवीजी है आई थिंक, हाँ ये आईएफवीजी है। इस प्रकार से अभी लाइव मार्केट चल रही है, 1 अप्रैल की बात है ये। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो आ रहा है, आपको अपना इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मार्केट में कुछ होगा। ये 1 आवर है, 1 आवर के बाद हम आ जाते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट एज अ लोअर टाइम फ्रेम, मैंने आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना बता ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ये हमारा फिर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे हम। देखो मार्केट यहाँ पर टैप हुई और एग्जैक्ट हमारा देखो यहाँ पे 1.6 ये हमारा लास्ट टारगेट था। और देखो मार्केट ने यहाँ पे भी बिग क्लोज किया, ना कि कैंडल। बिग सारी नीचे क्लोज हुई है, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। दिस इज़ पावर ऑफ फिबोनाची टूल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये फिबोनाची की जो मैंने सेटिंग्स बताई है ना आपको, ये एक मान के चलिए मैंने आपको ऐसी चीज़ बताई है जो मार्केट में बहुत तगड़ी तरीके से काम करती है। तो आप इसको रोज़ बैक टेस्ट कीजिए और समझिए इन चीज़ों को। आपको सबसे पहले अपने डेली बायस क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कहीं भी इसको यूज़ कर रहे हो, उस तरीके से ये काम नहीं करेगा आप सोच रहे हो। एंड गाइस मैं कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताऊँ जो कि आपको बहुत ईजी तरीके में समझ में आए। एंड गाइस ये जो मैंने अभी बताया आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताया, तो जो प्रीवियस आप देख रहे थे, एंड ये छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर की अगर आप हायर टाइम फ्रेम मान के चल रहे हो तो 5 मिनट एज अ लोअर टाइम फ्रेम मान के चलोगे। एंड 4 आवर एज अ हायर टाइम फ्रेम मान के चलोगे तो 15 मिनट को लोअर टाइम फ्रेम मान के चलोगे। तो उस पर आप एग्जीक्यूशन कीजिए। आप 1 मिनट पे अभी मत जाइए। और जो 90 मिनट साइकिल है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिखाऊं, बट मेरा वो मन नहीं है बिल्कुल भी फ्री में सिखाने का। एंड क्योंकि लोग फ्री में वैल्यू नहीं करते, ना मेरी पूरी वीडियो को देखते हैं। और गाइस बड़ा दुख होता है कि जब आप मेहनत से कुछ सिखा रहे हो लोगों को फ्री में और लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता सिखाना, ठीक है। और वो लोग वही लोग होते हैं जिनको मार्केट में सिर्फ
अपना पैसा देना होता है, उनको कुछ सीखने से मतलब नहीं है। उनको लगता है कि कोई बस हमको रोज़ एक ट्रेड बता दे और हम प्रॉफिट में आ जाएं, उनको ये लगता है। एंड मैं मार्केट में आपको इप्टा साइकिल प्लस क्वार्टरली थ्योरी सिखाऊंगा, बट वो अभी नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि ऐसी काफ़ी बहुत डीपली चीज़ें हैं, काफ़ी इतनी डीपली चीज़ें हैं जो आप कहोगे कि यार ये हमने क्या सीख लिया। मैं गाइस ये जो मैंने ये प्रेडिक्शन है मैंने अपने फ्रेंड को बताया था। ये मैंने अपने फ्रेंड को पहली ट्रेड बता दी थी, तो उसने भी अपना 50K का अकाउंट पास कर चुका है वो, सिर्फ एक ट्रेड में। अगर उसकी वो होगी तो मैं उससे उसकी आईडी लेके उसका अकाउंट दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।